जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। मेरे कृष्ण भक्तों, आपका ये भगवान की लीला देखने का बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री रामानुजाय नमः, लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथय मध्यमा, देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परंपरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कन्हैया कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा, मेरे साथ होता है हर प्रेत क्षण तमाशा, नैनों में असबन हृदय में निराशा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कई जन्मों से पद पे पल के बिछाए, न पूरी हुई ये दिल की आशा। सुलगती बिरह की करो आग ठंडी, भटकती लहरों को दिखा दो किनारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कभी बांसुरी लाके इस तट को आओ, कभी पके तट के अंबर को छाओ। बुझा है मेरे कुटिया का दीपक, दीपक कहाँ जाऊं मैं अब चुनने ने सहारा, कहाँ खोजने जाऊं अब मैं सहारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, रोकर पुकारा, भगवान को रोकर पुकारा। मेरी पुकार में मेरे प्रभु ने इतनी मेरी कृपा करी, इतनी कृपा करी कोई किसी की नहीं कर सकता। इतनी मेरे प्रभु ने इतना दया किया, इतनी कृपा की। मेरा सब कुछ जैसे साक्षात मेरे लिए खड़े हो गए, आगे आगे हो के मेरी मदद करते हैं। आप भी मैं इनको मानने, इनको जिन्होंने मान लिया, जिन्होंने इनकी सेवा कर ली बाल कृष्ण की, मेरे बाल कृष्ण की लीला अनोखी लीला है। ये सब कुछ जानते हैं, सब कुछ करते हैं, इनको बोलने से पहले ही सारा काम करते हैं। इनको सब पता है कि क्या चाहिए। मेरे भक्तों को मांगने की जरूरत नहीं है, मांगने वालों को देते भी नहीं है। ये वही कहते हैं ना, जो बाहर से बहुत सुंदर सज धज के आता है उसे मैं पसंद नहीं करता। जो दिल के अंदर से साफ हो, साफ दिल वाला इंसान, कूट कपट ना हो, किसी के मन में कपटी ना हो। इन्होंने जैसे उसको अजामिल का इन्होंने उद्धार किया था, ऐसे सबका करना प्रभु, ऐसे सबका करना, सबका उद्धार करना, सबको करना। अरे दुनिया इसीलिए फंसी हुई, दुखी दुनिया इसलिए। देखो आप कह देते जी हमने सबके लिए इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया, हमारे लिए कोई अच्छा नहीं करता।
अरे भाई क्यों, तुम अच्छा कर दो, किसी के लिए अच्छा अच्छा कर दो, पर अच्छे की आस मत रखो कि सामने वाला भी हमारे साथ अच्छा करे। वो अच्छा क्यों करेगा, वो नहीं करेगा। वो तो ये तो पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में चलता ही ये सब है। तो इसीलिए बढ़िया अच्छे कर्म करो, कर्म अच्छे करके इसको मन को भी अपने वश में करो। मन मांगता है हमें, मन मन बोलता है कि भाई मुझे इतने चल नहीं, अभी इतना सा मेरे पास है तो और ज्यादा चाहिए, नहीं मन ये कहेगा नहीं और चाहिए और चाहिए। अब किसी के पैसे गिरे नीचे तो हम नहीं उठाना चाहे, हमारा हाथ हम देखेंगे कि भाई हमारे तो पैसा है नहीं, किसके है ये, मन कहेगा उठाओ उठाओ। मन की मत सुनो ना, मन को बोलो रे मन तू कीर्तन कर, भजन कर। ऐसे करके मन को समझाओ। मन एकांत में होना, स्थिर रहना जरूरी। जिसका मन स्थिर नहीं है, जगह जगह भटक रहा, जगह जगह घूम रहा, जगह जगह की चीज देख रहा, वो चीज हमें लेनी है तो उस चीज को लेनी है। जैसे बच्चा जिद कर लेता है, खिलौना मांगता है, खिलौने के लिए नहीं मुझे देना, ये रोने लग रोता है। ऐसे भगवान के आगे रो ना, जिनसे आगे जिनके आगे रोगे हमें, परम पिता के आगे रो। और हर किसी के आगे रोने की क्या जरूरत है। वही सब हरने भरने वाले वही है, उनके परमात्मा के आगे किसी की भी नहीं चलती और कोई दूसरा है भी नहीं। इसीलिए परमात्मा के आगे रोना है, परमात्मा के आगे रो, बात करनी है परमात्मा से करो। कि कोई सुख दुख है तो उनको बोलो, इंसानों को बोले मनुष्य को कोई फायदा नहीं है। जो बोलोगे वही हंस हंस के रो रो के बात सुनेंगे, हंस हंस के उड़ाएंगे। पड़ोस में क्या चलता है कान लगा के रहते, भाई इनके घर में क्या हो रहा है क्या। घर में लड़ने का मतलब है दुश्मनों को तगड़ा करना, दुश्मनों को बलवान। अगर किसी ने बनाना है हमारे दुश्मन बलवान बने तो अपने आपस में घर में लड़ाई कर दो। घर में लड़ाई करोगे वो क्या करेंगे, ऐसे खुश होंगे, ऐसे खुश होंगे, मजबूत हो जाएंगे। वो कहेंगे अच्छा इनके घर में लड़ाई हुई है तो सुनो, अब कान लगा के सुनेंगे वो। हाँ अब ठीक है, सास बहू की लड़ाई हो रही है, देवरानी जेठानी की लड़ाई हो रही है, पति पत्नी की लड़ाई हो रही है। अब ठीक है, क्या कहा उसने, क्या कहा, अरे सुनो भाई कल रात तो इनके घर में इतनी लड़ाई हो रही थी, यहाँ से इतनी फैलाते 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 वो 4-5 घर जाने में पहुंचने तक तो इतनी आग की तरह फैल जाती है बातें कि अच्छे खासे बचे बचाए घर उजड़ जाते, अच्छे अच्छे घर उजड़। इसीलिए अगर दुश्मनों को बलवान करना है तो अपने घर में लड़ाई कर लो आपस में। अगर दुश्मनों को कमजोर रखना है, दुश्मन देख ना पाए झांक ना पाए, आपस में मेल मिलाप से वो करो। क्या जरूरत है बोलने की, बोलो ही मत, तो कुछ बोलो ही मत, बोलने की जरूरत नहीं है उनके। अगर बच्चे नहीं सुनते कुछ मत बोलो, वो भगवान को बोलो हे प्रभु आप इनकी बुद्धियों को शुद्ध कर दो, इनकी बुद्धि को सही कर दो। हम नहीं कर पाते, हमारे कहना भी नहीं मानते, हम नहीं कर रहे, बस इतना कहो, छोड़ दो, मत बोलो आगे उनको बुरा लग। बहू सास बहू की लड़ाई हो रही है, कुछ बहू कहेगी कुछ सास कहेगी, कुछ ताने वो मारेगी कुछ ताने वो मारेगी, मत बोलो। बहू बोल रही बोलने दो, ये के लिए कितना बोलेगी, कब तक बोलेगी। सास बोल रही है बोलने दो, कब तक बोलेगी। एक चुप रहोगे आप, जैसे पानी के घूंट मुंह में लेके चुप पांवले रख दो मुंह में, तो कुछ भी नहीं बोलो, तो वो ये के लिए क्या बोलेगी और कितने दिन बोलेगी। वो कहते हैं ना, एक ने सास बहू में इतनी लड़ाई होती, इतनी लड़ाई होती, सास भी उसको खाने के लिए जाती, बहू को देख नहीं सकती, बहू भी देख नहीं सकती सास को। तो अब बहू बड़ी रोती हुई, बहुत लड़ाई हुई, रोती हुई अपने घर आई, बोली पिताजी 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 डॉक्टर थे, पिताजी मुझे कोई जहर की गोली दे दो, मैं मेरी सास को मार दूंगी खिला के। तो बोले अरे बेटा क्या हो गया, शांति से सुन ले। नहीं मैं, या तो मेरी सास को मारने के लिए कोई गोली दो या तो मैं
मर जाऊंगी। तो अब वो बेचारा बाप क्या करे, बाप ने बड़ा समझाया, नहीं बेटा सास है, सास के लिए ऐसे नहीं बोलते, वो भी माँ की जगह पे है, धर्म की माँ तो वही है, हम तो पाप के माँ बाप है, हम कन्यादान करके हमने त्याग के हम दे देते हैं, वही आपका घर है, वही आपकी सास है। वही नहीं पिताजी मैं मार दूंगी, मैं उसको गोली खिला के मार दूंगी, आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, नहीं तो मैं जहर लेके रास्ते में से जहर लेके जाऊंगी और दूंगी, मार दूंगी। और वो बेचारा डर गया। वो तो डर ही है कि भैया ये बेटी इतने कुंदक में है, पता नहीं क्या कर दे क्या ना कर दे, तो कल के दिन तो पकड़ी तो जाएगी मेरी बेटी को, मुझे दुख होगा। तो बोला अच्छा बेटा अच्छा, सुन 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 और सुन, रुक जा शांति से सुन ले, मैं दवाई दे रही हूँ तेरे सास को मारने के लिए, तू पुड़िया बुढ़िया बना के दे दियो। तो उन्होंने उसने क्या करा, 1 महीने की 30 पुड़िया बनाई, डॉक्टर ने 30 पुड़िया बना के उसको दे दिया, बोले कि तू सुबह शाम दे दियो उसको, 15 दिन में तेरी सास मर जाएगी। अब वो सुबह शाम घोल घोल के दे, अब गए दिन गिने कि आज इतने दिन हो गए, आज तो बुढ़िया ठीक है, ये तो खा पी रही है, कल देखेगी कल भी ठीक है खा पी रही, ऐसे करते करते आपस में सास बहू का प्यार हो गया। वो तो मारने के लिए, दवाई डालने के लिए प्यार से खाना बना के खिलाती थी, लो माँ जी ये खा लो वो खा लो, आज क्या खाना है, तुम्हारी पसंद की चीज क्या है, वही चीज मैं बनाऊंगी, उसमें तो पुड़िया घोल के डाल देती थी। तो अब वो खाती थी सास। तो फिर वो इतने दिन हो गए, आज अब तो मरने वाली है, अब तो मरने वाली, पहले पहले ऐसे करती थी। बाद में सास ने बोला, वाह बेटा वाह, तू तो मेरी बेटी है, तू बहू नहीं है बेटा, तू बेटी है मेरी, जो मेरी इतनी सेवा कर रही है, मुझे पानी रोटी टाइम से दे रही है, बोला सास ने। तो सास के मन में भी प्यार बढ़ा है और बहू के मन में भी प्यार बढ़ा है। तो बाद में ये तो इतनी बढ़िया सहेली हो गई, साथ ही जो भी काम करे साथ ही करे, हंसी मजाक जो भी बैठे जहाँ बैठे साथ ही बैठे, जो खाए साथ ही खाए, ऐसा प्यार इनका बन गया 10 दिन में। 10 दिन में बना तो अब लगा उसको कि भाई अब ये की पुड़िया बची है, जैसे 5 दिन की पड़ी है, 14 दिन हो गया। तो फिर एक बुढ़िया टाइम की पड़ी हुई थी, गई भगती हुई अपने, फिर गई घर भगती हुई, पिताजी अपने, अब ये की पुड़िया है, मेरे सास का मरने का ये लास्ट पुड़िया है, आपने क्यों ऐसे दवाई दिया, क्यों सास को मारने के लिए ऐसी दवाई नहीं देनी चाहिए थी आपने, मैं सास के बगैर नहीं रह पाऊंगी, मेरे लिए भी गोलियां पुड़िया बना दो, मैं भी खाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। जब उसका बाप ने बोला, उसके बाप ने बोला, वाह बेटा वाह, तू मेरी बेटी है, मैंने कब दिया बेटा, जहर की गोली थोड़ी दी, मैं तो तुरंत दिया है कि गैस बनती है तो बुढ़िया आराम से खा पी लेगी और हजम हो जाएगा, गैस की दवाई दी है, पुड़िया बना के 15 पुड़िया बना के, मैंने थोड़ी वो कुछ दिया, जहर दिया या कुछ दिया। देख आज तू रोती ना, आज कितना प्यार हो गया था सास बहू में। जय श्री कृष्णा, मेरे बाल कृष्ण चैनल का।